अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। यूसुफ तारेगामी ने मरकजी बजट को करार दिया मायूस कुन, कहा जम्मू कश्मीर को यकसर कर दिया गया नजरअंदाज। जम्मू कश्मीर के 10 अराकीन पार्लियामान की अहलियत को चैलेंज, दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्जी पर किया फैसला महफूज। NIA का इंजीनियर रशीद पर एक और इल्जाम, नवीद बाबू से बताए ताल्लुकात। NIA ने शोपियान में असकर पसंद के भाई को लिया तहवील में, अवंतीपुरा में 4 गिरफ्तार। और पिछले हफ्ते चीन का दौरा करने वाले 15 अफराद पहुंचे जम्मू कश्मीर, हुकाम की जानिब से शऊर बेदारी और तरबियती प्रोग्राम्स का इनेकाद। जम्मू कश्मीर की खबरों से पहले आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाइयों पर एक सरसरी नजर डालते हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बजट इजलास के दौरान CAA और NRC के मामले पर जबरदस्त हंगामा हुआ। पार्लियामान के दोनों ऐवानों में बजट इजलास के दौरान CAA और NRC के मामले पर जबरदस्त हंगामा देखा गया और दोनों ऐवानों में कार्रवाई को मुतअद्दिद मरतबा मुलतवी करना पड़ा। लोकसभा में पीर को बजट इजलास के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के मेंबरान ने CAA और NRC के मामले पर हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। इस दौरान अपोजिशन जमातों ने जामे मिलिया इस्लामिया और शाहीन बाग में फायरिंग के वाक़यात का मामला भी पूरे जोरों शोर के साथ उठाया। बजट इजलास की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने CAA और NRC के खिलाफ नारे लगाए और वज़ीर मुमलकत बराए खजाना अनुराग ठाकुर के मुतनाज़ा बयानात की सख्त मजम्मत की। वज़ीर BJP के रुकन पार्लियामेंट और वज़ीर मुमलकत बराए खजाना अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में एक इंतखाबी जलसे में इश्तियाल अंगेज नारे लगाए थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इनकी इंतखाबी मुहिम पर 72 घंटों की पाबंदी भी लगा दी थी। उधर पार्लियामेंट के ऐवान बाला राज्यसभा में भी CAA और NRC के मसले पर अपोजिशन के हंगामे की वजह से ना तो वक्फा सिफर हो सका और ना ही वक्फा सवाल हो सका और ऐवान की कार्रवाई 2 बार मुलतवी करनी पड़ी। आपको बता दें इस दरमियान CAA और NRC के खिलाफ दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी धरने और मुजाहरे किए जा रहे हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि CAA से किसी की शहरियत नहीं जाएगी, लेकिन मुजाहिरीन और अपोजिशन का कहना है कि ये आइन पर हमला है। दूसरी जानिब दिल्ली के असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी जमातों की बयानबाजियाँ अपने उरूज पर हैं और BJP व आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर ज़बरदस्त हमले कर रहे हैं। BJP ने इस इलेक्शन में शाहीन बाग जैसे मामले को इंतखाबी मुहिम का मौजू बना रखा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी गुज़िश्ता 5 साल की कारकर्दगी पर वोट मांगती हुई वो नजर आ रही है और BJP के इंतखाबी जलसों में शाहीन बाग, जामे मिलिया इस्लामिया, पाकिस्तान, गद्दार, गोली, जूते, मंदिर के नारे ही छाए हुए हैं। और राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि BJP की इख्तिदार वाली रियासत में 30 से ज़ायद लोगों को मार दिया गया, हज़ारों लोग ज़ख्मी हैं। मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि तमाम अपोजिशन मुल्क के इन अवाम के साथ हैं जिनके साथ जुल्म व ज़्यादती हो रही है और हम पार्लियामेंट के अंदर इस मामले को और पार्लियामेंट के बाहर भी उठाते रहेंगे। गुलाम नबी आज़ाद का कहना था कि हमने आज रोल 267 के तहत मुबाहिस का मुतालबा किया था, लेकिन इस पर मुबाहिस नहीं कराए गए। इनका कहना था कि हम जब इस एहतजाज के लिए जोर दे रहे हैं तो हम पर शाहीन बाग का लेबल लगाया जा रहा है, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। इसीलिए हमने कहा कि जब देश इस वक्त बिल्कुल निराधार है, नाराज है, निराश है और पूरा देश सड़कों पर है, आपने जहां BJP रूल्ड है वहां 30 के करीब लोगों को मार दिया गोली से, दर्जनों लोगों को गोली से जख्मी किया, हजारों लोगों के सर फोड़ दिए, बाजू फोड़ दिए, तो इस पे चर्चा पार्लियामेंट होनी चाहिए कि नहीं? ये नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है। इसलिए हम उन तमाम करोड़ देशवासियों के, जितना विपक्ष है, हम उन करोड़ देशवासियों के साथ, बूढ़े औरत मर्द हैं, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, हुआ है और होने वाला है,
हम उनके साथ पूरी सहानुभूति पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर दिखाएंगे। लोकसभा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शाहीन बाग और जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर फायरिंग के वाक़यात पर अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए हुकूमत पर ज़बरदस्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि जो लोग तुलबा और बच्चों पर गोलियां चला रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम तमाम जामिया मिलिया के तुलबा के साथ हैं। ये हुकूमत बच्चों पर जुल्म कर रही है। क्या ये जानते हैं कि एक बच्चे की आंख चली गई, बेटियों को मारा गया है? इन्हें शर्म नहीं आती? बच्चों को मार रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। वाज़ह इतवार की रात एक बार फिर जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 5 के बाहर स्कूटर पर सवार 2 शरपसंदों ने फायरिंग की, ताहम किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। पिछले 4 रोज में जामिया के बाहर फायरिंग का ये दूसरा वाक़या था। मैं आपके जरिए से हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हम तमाम जामिया के बच्चों के साथ हैं। ये हुकूमत जुल्म कर रही है बच्चों पर। क्या ये जानते हैं कि एक बच्चे की आंख चले गई, बेटियों को मारा गया? शर्म नहीं है इनको? बच्चों को मार रहे, गोलियां मार रहे। ऐसे व्यक्ति को निकालो। शून्यकाल। माननीय और CPIM के रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जम्मू कश्मीर के लिए मरकजी बजट को मायूस कुन करार दिया। यूसुफ तारिगामी ने मरकजी बजट 2020-21 पर रद्दअमल देते हुए कहा कि इस बजट में किसी तरह की कोई पॉलिसी नजर नहीं आती। हम इस बजट में कुछ खुसूसियत के उम्मीदवार थे, लेकिन अफसोस जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस किए गए बजट पर जम्मू कश्मीर की आवाम को सिर्फ मायूसी ही हाथ लगी है। यूसुफ तारिगामी ने 30,757 करोड़ रुपए के जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस किए गए बजट को महज एक जोरदार मुअम्मा करार दिया। यूसुफ तारिगामी ने कहा कि दफा 370 के खात्मे के बाद से ताहाल जम्मू कश्मीर में तिजारत दरहम बरहम हो चुकी है, लेकिन इस बजट में मुतासरीन के नुकसानात की पाबजाई और राहत से मुतालिक कोई जिक्र नहीं किया गया। इस हफ्ते चीन का दौरा करने वाले 15 सयाह इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं। इन 15 अफराद में एक शख्स चीन में कोरोना वायरस से शदीद मुतासरा वुहान शहर का भी दौरा इसने किया है। इन अफराद की तिबी जांच की जा रही है और इन्हें अलहदा रहने के लिए कहा गया है। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन 15 अफराद में 8 कश्मीर और 7 अफराद जम्मू सूबे से हैं। इन 15 लोगों में एक मुसाफिर ने बैंकॉक का भी दौरा किया। इनमें 8 तालिब इल्म बताए गए हैं जो चीन में तालीम हासिल करते हैं। वो श्रीनगर वापस हुए हैं। नोडल ऑफिसर जम्मू कश्मीर डॉक्टर शफकत खान ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए जाने वाले तदारुक पर एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि 10 अफराद जिनमें फ्लू के असरात पाए गए हैं, इनके तिब्बी मुआयने के लिए नमूने लैब भेज दिए गए हैं। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 और जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले 7 जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के तिब्बी नमूने हासिल कर लिए गए हैं। तमाम अफराद को खुसूसी तिब्बी निगरानी में रखा गया है। इन्हें अलहदा रहने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के लिए कहा गया है। ताहम इनमें किसी को भी ताहाल अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया। वाज़ेह है चीन में कोरोना वायरस के फैलने से 400 के करीब लोगों की जानें तल्फ हो चुकी हैं और 14,000 के करीब इस मर्ज से लोग मुतासिर हुए हैं। इंसान से इंसान में मुंतकिल होने वाले इस मर्ज की संगीनी को देखते हुए आलमी इदारा सेहत WHO ने इस वायरस से बचाव के लिए आलमी इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया है। ख्याल रहे इस मर्ज की अलामात में शदीद जुकाम, सांस लेने में तकलीफ और फेफड़ों के मुतासिर होने के नतीजे में मौत भी वाक़ई होती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये वायरस बाज़ मखसूस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो रहे हैं। आपको बता दें, चीन से शुरू होने वाली मोहल्लिक वबा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से सरकारी अस्पतालों में ज़रूरी इंतजामात किए गए हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में 35 बेड वाले अलहदा वार्ड्स कायम किए गए हैं। GMC में 22 बेड वाले अलहदा वार्ड्स तश्कील दिए गए हैं। श्रीनगर सूरा के स्कीम्स और मैटरनिटी अस्पताल सनत नगर में भी अलहदा वार्ड्स कायम किए गए हैं।
اور کسی بھی طرح کی علامات سے متاثرہ افراد کی علیحدہ تشخیص کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ نوڈل آفیسر جموں کشمیر نے کہا ہے کہ چین، نیپال اور دیگر متاثرہ ملکوں سے جموں کشمیر آنے والے مسافرین اور شہریوں کی صحت سے متعلق گہری نظر رکھی جا رہی ہے اور شعبہ صحت کو متحرک رکھا گیا ہے۔ حکومت نے سری نگر اور جموں میں تمام سرکاری اسپتالوں میں علیحدہ وارڈز قائم کرنے کے بشمول ایئرپورٹس اور ریلوے اسٹیشنز پر بھی مرض کی علامات پائے جانے والوں کو فوری طور پر علیحدہ کرنے اور طبی خدمات فراہم کرنے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج بارہمولہ میں مہلک وبائی مرض کرونا وائرس سے بچاؤ اور احتیاطی اقدامات کے حوالے سے ایک روزہ شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ محکمہ ضلع ترقیات کے ڈپٹی کمشنر جی این یٹو نے اس پروگرام میں شرکت کی، جبکہ ماہرین طب اور ڈاکٹرز نے اس پروگرام کو مخاطب کرتے ہوئے کرونا وائرس کیا ہے اس سے واقف کرایا اور اس سے بچاؤ کی تدابیر سے لوگوں کو واقف کرایا۔ اس شعور بیداری پروگرام میں شعبہ صحت میں خدمات انجام دینے والے ملازمین کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ اسی دوران گورنمنٹ میڈیکل کالج بارہمولہ میں شعبہ صحت سے وابستہ ملازمین کے لیے ایک روزہ تربیتی پروگرام کا بھی انعقاد عمل میں لایا گیا۔ Or he is a suspected case. We should know that. Respiratory illness severity within 14 days before onset of illness. ایکچولی ایک ٹریننگ سیشن چل رہا ہے جو ہماری فیلڈ فنکشنریز ہیں اور جو فیلڈ آفیسرز ہیں ان کو ہم سینسٹائز کر رہے ہیں کورونا وائرس کے بارے میں، اور جو ہمارے ایس او پیز ہیں وہ جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں ہم، اور پھر ڈسٹرکٹ لیول پر جو ہم نے کسٹمائز کیے کچھ ایس او پیز، ان کے حوالے سے ٹریننگ پروگرام ہے جو اس وقت چل رہا ہے ہمارے لیکچر ہال میں جو آپ نے دیکھ لیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے جو باہر سے چائنا سے اسپیشلی جو لوگ واپس آ رہے ہیں، چاہے وہ وزٹرس ہو، چاہے وہ بزنس پرسنز ہو یا اسٹوڈنٹس ہو، ہم ان کو اس وقت یہاں پر یہ کر رہے ہیں، اسکرین کر رہے ہیں اور ان کا ایگزامینیشن ہو رہا ہے، اور ایز سچ کوئی سمپٹومیٹک نہیں ہے، ایز سچ کوئی کیس یہاں پر ابھی نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر جنید ہوں، آئی ایم ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف مائکروبیولوجی جی ایم سی بارہمولہ۔ آج ہمارا ایک انٹریکٹیو سیشن تھا آن نوول کورونا وائرس، جس کو ہم ووہان کورونا وائرس بھی بولتے ہیں، اور جس کی وجہ سے انڈیو پینک ہو گیا ہے ابھی آل اوور انڈیا اور رادر آل اوور گلوب۔ میں بولنا چاہوں گا کہ ابھی کشمیر میں ہمارے پاس ایسا کوئی رپورٹڈ کیس ہوا نہیں ہے، اور ہمیں پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کشمیر کے لوگوں کو پینک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وی آر فلی پریپیئرڈ اف اینی تھنگ انٹوورڈ ہیپنس۔ تو میں لوگوں کے لیے ایڈوائزری بولنا چاہوں گا کہ اگر آپ ان دنوں اپنے ہاتھ اچھے سے دھوئیں، اپنا منہ اچھے سے ڈھکیں، تو یہ ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا۔ اس سے لگ بھگ 70 to 80% ہمیں وائرل پروٹیکشن ان سمپل 2 چیزوں سے مل۔ جموں کشمیر کے 10 پارلیمانی اراکین کو دونوں ایوانوں میں داخلے سے روک دینے پر دائر کی گئی درخواست پر دہلی ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ پروفیسر عبدالغنی بٹ کی جانب سے دہلی ہائی کورٹ میں جموں کشمیر کے 10 اراکین پارلیمان کے دونوں ایوان میں داخلے پر پابندی کی درخواست کی گئی۔ ریاست جموں کشمیر کو مرکز کے زیر انتظام لاتے ہوئے 2 حصوں میں تقسیم کر دیے جانے کے بعد ان اراکین پارلیمان کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے۔ تاہم عدالت نے پیر کے روز اس درخواست پر اپنے احکامات کو محفوظ کر لیا ہے، جبکہ وزارت برائے پارلیمانی امور کی جانب سے چیلنج کا دفاع کرنے والے وکیل انیل سونی نے جسٹس برجیش سیٹھی سے اپیل کی کہ اس درخواست کو خارج کر دیا جائے جو قابل عمل نہیں ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے سابق رکن اسمبلی انجینئر رشید کے حزب المجاہدین کے کمانڈر نوید بابو سے تعلق کی تحقیقات وہ کر رہی ہے۔ نوید بابو کو حالیہ دنوں معطل شدہ DSP دیویندر سنگھ کے ساتھ شوپیاں میں گرفتار کیا گیا تھا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق زیر حراست سید نوید مشتاق عرف
बाबू ने कहा है कि इंजीनियर रशीद इसके साथ राब्ते में थे। ख्याल रहे इंजीनियर रशीद को पहले ही गैर कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में NIA ने गिरफ्तार करते हुए जेल मुंतकिल कर दिया था। अवामी इत्तेहाद पार्टी सरबराह इंजीनियर रशीद 9 अगस्त से दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं। वज़ीर इंजीनियर रशीद जो हल्के लिंगेट के साबिक MLA हैं, इनके अलावा कई एक हुर्रियत पसंदों को भी NIA ने गैर कानूनी फंडिंग मामलात में गिरफ्तार करते हुए जेल मुंतकिल किया है। NIA की छापामार कार्रवाइयां जारी हैं। सरगर्म अस्करत पसंद के एक भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। NIA की एक टीम ने वादी कश्मीर में छापों का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रखते हुए पीर के रोज़ जनूबी कश्मीर के ज़िले शोपियां में एक सरगर्म अस्करत पसंद के भाई को पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया है। वज़ीर माह गुज़िश्ता श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर हिज़्बुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 2 अस्करत पसंद समेत गिरफ्तार किए गए देवेंद्र सिंह नामी पुलिस अफसर के केस के सिलसिले में हफ्ते के रोज़ वादी में NIA की टीमें आईं और शोपियां में छापों का सिलसिला शुरू किया गया। तफसीलात के मुताबिक NIA ने पीर के रोज़ जनूबी कश्मीर के शोपियां व पुलवामा और शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में 5 से ज़ायद जगहों पर छापे मारे हैं। जनूबी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नौजवानों पर आयद PSA हटा लिया गया है। मुदस्सिर मकबूल तेली साकिन अनंतनाग और शबीर अहमद भट्ट साकिन कोलगाम को गिरफ्तार करते हुए इन दोनों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्मनामे के साथ 14 और 16 अगस्त के रोज़ दोनों पर PSA आयद कर दिया गया था। दोनों की गिरफ्तारी के बाद इन्हें पहले सेंट्रल जेल श्रीनगर और फिर जम्मू कश्मीर से बाहर जेल मुंतकिल कर दिया गया था। ताहम इन दोनों की गिरफ्तारी और PSA लगाए जाने के खिलाफ दोनों नौजवानों के घर वालों ने इस मामले को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से रुजू किया था। ताहम इन दोनों मामलात में समाअत से पहले ही हुकूमत ने दोनों नौजवानों पर आयद PSA हटा दिया है। वज़ीर 5 अगस्त को मरकज़ की जानिब से जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और दफ़ा 370 को ख़त्म कर दिया गया। इस मौके पर बड़े पैमाने पर कश्मीर में गिरफ्तारियां अमल में लाई गई थी। इनमें कई नौजवानों पर PSA भी लगाते हुए इन्हें जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बाहर मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया गया था। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर हिफाजती इंतजामात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हुकूमत ने कौमी शाहराह पर CCTV के ज़रिए नज़र रखने के लिए इक़दामात करने का ऐलान किया है। चंद रोज़ कबल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह नगरोटा में पेश आए अस्करी हमले के बाद हुकूमत ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को महफूज तर बनाने की मनसूबाबंदी की है। ज़राए के मुताबिक कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA हुकूमत को इसने मशवरा दिया है कि वो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सिक्योरिटी इंतजामात को कड़े बनाने के लिए CCTV कैमरों के ज़रिए यहाँ नज़र रखी जाए। और नाज़रीन, इस वक्त श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज जुड़ चुके हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है बिलखुसूस गिरफ्तारियों के हवाले से हम इनसे जानते हैं। शबनम, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी 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 शबनम, गिरफ्तारियों के हवाले से एक जानिब तो NIA की कार्रवाइयाँ जारी हैं और फिर साथ ही साथ ये जो गिरफ्तारियाँ अभी ताज़ा अमल में आई हैं, क्या तफसीलात हैं? देखिए, जिस तरह आपने कहा कि NIA की जो टीम इस वक्त कार्रवाइयों में मसरूफ है, जहां जनूबी कश्मीर के शोपियान पिंजोरा इलाके से उमर जो सरगर्म अस्करत पसंद है उसके भाई को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया है। वहीं पे नॉर्थ कश्मीर में भी इस तरह की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। DSP जो इनके हमरा थे, जो नवीद बाबू को गिरफ्तार किया गया था, तो उसके इलाके में भी उसके घर में छापामारी की गई है। तो जाहिर सी बात है गिरफ्तारियों का सिलसिला बराबर जारी है। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर फोर्सेस की ज्वाइंट ऑपरेशन टीम जो है, उन्होंने खरीव पापोर से 4
जो नौजवान है उनको गिरफ्तार किया है, जिनका ताल्लुक पुलिस के बकौल जैश मोहम्मद तंजीम से वाबस्ता अस्कर पसंदों से है, जो उनके इनायतकार के तौर काम कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर पुलिस हो या दीगर जो इदारे हैं, खुफिया इदारे हैं, इस तरह की कार्रवाइयों में कई रोज से मुसलसल जो है कार्रवाइयों में मसरूफ है। और खासकर ये अमल तब से जोर पकड़ने लगा जब से नवीद बाबू और दीगर जो दो साथी उनके थे बकौल ये जो डीएसपी जो थे पुलिस के एक अफसर थे, तो उसके बाद जो कार्रवाइयां है ये बिल्कुल बढ़ती जा रही है। जी शबनम, यहाँ पर सवाल ये उठता है साथ ही साथ जो है एनआईए की भी कार्रवाइयाँ एक जानिब जारी हैं, दूसरी जानिब इस तरह की जो है छापामार कार्रवाइयाँ होती हैं और गिरफ्तार किया जाता है। तो अब इसके बाद आप वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? साथ ही साथ जिस तरह से अस्करी कार्रवाइयाँ भी पेश आई हैं, अगर हम एक हफ्ते में देखें तो बड़े पैमाने पर मतलब हमले हुए हैं, चाहे हम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की बात कर लें या फिर जनूबी कश्मीर के दीगर इलाकों की बात कर लें। तो इस हवाले से जबकि हम देखते हैं कि डीजीपी ने जो कुछ कहा था कि जनूबी कश्मीर को अस्कर पसंदों से पाक कर दिया गया है वगैरह वगैरह, तो इस हवाले से क्या सिक्योरिटी एहलकार क्या कहते हैं, सिक्योरिटी अहदेदार क्या कहते हैं? देखिए, जिस तरह दफा 370 की मनसूखी के बाद बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया, जनूबी कश्मीर में खासकर इसमें इजाफा देखने को मिला। तो इसके बाद अगर हालात जो है कर्फ्यू रहा, हड़तालें रही, लेकिन फिर फोर्सेस ने लगातार ये कार्रवाइयां शुरू की जो ऑपरेशन अस्कर पसंदों के खिलाफ होते हैं, तो वो बिल्कुल शुरू किए, जिसमें उन्हें बहुत कामयाबी भी मिली, क्योंकि जहां उन्होंने कई अस्कर पसंद जो इन हमलों में जो है वो जहां बाखुए, वहीं पे नवीद बाबू जैसे एक बड़े अस्कर पसंद को उन्होंने गिरफ्तार भी किया। और जाहिर सी बात है जब कोई अस्कर पसंद गिरफ्तार होता है तो जो कड़ी दर कड़ी मिलती है और बहुत सारे नौजवान इस दायरे में आते हैं जिनसे पूछताछ भी होती है, और पूछताछ के साथ साथ अगर किसी का ताल्लुक किसी भी तंजीम से होता है तो उसको गिरफ्तार भी किया जाता है। जाहिर सी बात है ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन साथ ही जिस तरह डीजीपी ने ये भी कहा कि जनूबी कश्मीर को में जो है अस्कर पसंदों का सफाया किया गया, और ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह गुज़श्ता रोज लाल चौक में धमाका हुआ और जो नगरोटा में जो हमला हुआ, तो अस्कर पसंद भी अपनी मौजूदगी जाहिर करने में मसरूफ है और ये भी दिखाना चाहते हैं कि वो अभी भी मौजूद हैं। और कुल मिला के दोनों तरफ से ये सिलसिला जारी है, और लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि पुलिस या दीगर फोर्सेस का दबाव बराबर अस्कर पसंदों पे देखने को मिल रहा है। रोज बजट पेश किया गया, बजट में जम्मू कश्मीर के लिए भी 30,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का जो है ऐलान किया गया, मुख्तस किया गया फंड। तो मैं जानना चाहूंगा क्या मतलब कुछ असर इसका जम्मू कश्मीर में, जबकि यूसुफ तारिगामी ने इसको जो है मायूस कुन करार दिया है? देखिए, जितने भी यहाँ पे सियासी लीडर जो अभी बाहर भी है, हालांकि अगर वो कैमरे के सामने भी नहीं आते, लेकिन जब उनसे बात होती तो उनका यही कहना है कि ये मायूसकुन बजट है और आम लोगों के लिए अभी इसमें कुछ भी नहीं है। देखने की या समझने की बात यह है कि जिस तरह यहाँ पे बहुत सारा नुकसान किसानों को हुआ, शोबा सयाहत को हुआ, क्या इस बजट में इस तरह का कोई रियायत इस तरह इन लोगों के लिए है? यहाँ पे कर्जाजात में फंसे हैं यहाँ के किसान, और जो हजारों या लाखों में उनका नुकसान हुआ, और ऐसा सुनने में आया या ये भी अब साबित हुआ कि 1 से 2,000 रुपया एक किसान को दिया जाएगा, फ्रूट इंडस्ट्री से जो वाबस्ता या फ्रूट ग्रोवर जिसे हम कहेंगे उसको ये मुआवजा दिया जाएगा। तो देखने या समझने की, सोचने की बात ये है कि 2,000 रुपये से उस शख्स का क्या होगा जिसको 2,000 मजदूरों को, मतलब 2,000 से ज्यादा मजदूरों को चाय और खाना लेने में लगा होगा, और नुकसान की बात ही नहीं है। ये नुकसान इससे बाहर है, इसको बहुत सा मुआवजा मिलना चाहिए यहाँ के किसानों को, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। हमेशा की तरह इस बार भी किसानों के साथ खेल खेला गया, और जिससे किसान काफी नाराज हैं और बजट के हवाले से भी लोग काफी मायूस हैं। जी शबनम, आखिरी सवाल करूंगा कोरोना वायरस के हवाले से, जिस तरह से चीन से ये वायरस चला और किस तरह के संगीन सूरत हाल वहां पर है, ये सभी जानते हैं। जम्मू कश्मीर में भी इंतजामिया अलर्ट हुआ है, किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं, और फिर इसी दरमियान खबर ये भी आई कि 15 अफराद जो इसी हफ्ते चीन का दौरा उन्होंने किया वो जम्मू कश्मीर में हैं। तो जो इंतजामात, जो एहतियाती इक़दामात जो होते हैं वो कैसे चल रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, क्या देखा आप? पूरे जम्मू कश्मीर में इस तरह की जो है एडवाइजरी जारी की गई है, अलर्ट पे सभी है, क्योंकि यहाँ इसलिए इस पे काफी नजर रखी जा रही है कि बहुत सारे जो नौजवान जो स्टूडेंट्स है, तालिब इल्म है, वो चीन में चाहे वो MBBS की ट्रेनिंग तरबियत वहाँ हासिल कर रहे हैं या
दीगर कोर्सेज या प्रोफेशनल कोर्सेज जो है वहाँ कर रहे हैं, और ये राबता दोनों के दरमियान है। जम्मू कश्मीर के बहुत स्टूडेंट्स यहाँ से वहाँ का मतलब इसमें है, वो तरबियत पा रहे हैं मुख्तलिफ शोबों में। तो जाहिर सी बात है उनमें से जो 10 से 15 नौजवान यहाँ पे आए हैं, उनमें जम्मू से भी वाबस्तगी है कुछ नौजवानों की और कश्मीर से भी, लेकिन इस तरह के उनके नमूने जो है वो लिए गए हैं और उनको सेपरेट रहने के लिए कहा गया है। हालांकि अभी तक इस तरह का कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन इसका खतरा देखते हुए इस पर कड़ी निगाह रखी हुई है। तिब्बी शोबे के हवाले से अगर बात करें, काफी हसास मामला है, और जो जम्मू कश्मीर की सरकार है या शोबे ये जो तिब्बी शोबा है वो इस पर नजर रखे हुए है और काफी मेहनत कर रहा है कि कहीं ऐसी अगर कोई शिकायत मिलती है तो किस तरह से निपटा जाए। और लोगों में भी एक पैनिक सा है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये जो इस वक्त ये फैल रहा है, ये बातें फैल रही है कि जो वायरस है, कोरोना वायरस जो है काफी मोहलिक है, खतरनाक है। इसकी वजह से तशवीश भी जाहिर कर रहे हैं लोग और काफी खौफरास के माहौल में भी इस वक्त वो है। लेकिन कोशिशें इस वक्त ये है कि कम से कम जो है लोगों में जो है कम हो जाए ये खौफ, और तिब्बी जांच जो है वो बराबर ऐसे अशखास की जाए जो फीवर में मुब्तला है और जिनसे जहां उनको लगता है कि इस शख्स में कोई न कोई वायरस ऐसा हो सकता है। तो इसलिए शोबा तिब्बी शोबा जो है वो काफी मेहनत से कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम। नाज़रीन, रुख करते हैं रियासी में एक फौजी चॉपर लैंडिंग के मौके पर क्रैश हो गया। ताहम इस हादसे में चॉपर में मौजूद दोनों पायलट्स महफूज रहे। तफसीलात के मुताबिक चीता चॉपर पीर की सुबह 11:15 बजे हंगामी तकनीकी खराबी के बाद हंगामी तौर पर इसने लैंडिंग की थी, लेकिन लैंडिंग के दौरान वो क्रैश हो गया। ताहम इस हादसे में दोनों पायलट्स महफूज बताए गए हैं। और बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने आज अवंतीपुरा में मुकामी पंचों, सरपंचों और बीडीसी सरबराहान के एक इजलास में शिरकत की और ब्लॉक सरबराहान के हमरा माबाद इंतखाबात से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर पंचों, सरपंचों और मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तामीर व तरक्की और अवामी मसाइल पर बातचीत उन्होंने की। वाज़ह तकरीबन 12,000 के करीब पंचों और सरपंचों की नशिस्तें खाली हैं। इन नशिस्तों पर किसी ने भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। पंचायत की जो कुछ हल्के रह गई थी, मेरे 12,000 के आसपास जो हल्के भी खाली रहे, उनमें इलेक्शन उनमें होना। इसलिए आज मैं मोतीपुरा जो हमारे मोतीपुरा के चेयरमैन हैं और झाड़सरा के चेयरमैन, उनके साथ बैठ के इलेक्शन की तैयारी, ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो। और जो हल्के रहे उनमें अपने रिप्रेजेंटेटिव उनमें खड़ा करना, ताकि जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और डेवलपमेंट पे, जिसमें हमेशा हमारा जोर रहा है, कोई हल्का डेवलपमेंट से न रहे। इसलिए मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के लिए आज मीटिंग बुलाई थी। जितने भी हल्के रहे उनमें अपने नुमाइंदे खड़े करे, इसलिए आज ये मीटिंग मुनक्कद की थी, ताकि जो अपने रिप्रेजेंटेटिव आगे आएंगे उनकी लिस्ट मुरतब करना और इलेक्शन की तैयारी, जब भी अनाउंसमेंट हो हम इलेक्शन की तैयारी। वादी कश्मीर में 40 रोज़ा सर्द तरीन मौसम चला। कलन के ख़त्म हो जाने के बाद भी वादी कश्मीर में रात के औक़ात सर्दी में कमी नहीं आई है। अगरचे इब्तदाई दिनों में सख्त सर्दी से लोगों को कुछ राहत मिली थी, लेकिन एक मरतबा फिर रात के औक़ात अक़ल तरीन दर्जे हरारत में मज़ीद गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने वादी में 10 फरवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की पेश गोई की है। ताहम इस दौरान 4 और 5 फरवरी के दरमियानी शब कहीं कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी भी हो सकती है। वादी का बैरून दुनिया के साथ फ़िज़ाई व ज़मीनी राब्ता बराबर बरकरार व बहाल है। ताहम मौसम में जो शिद्दत सर्दी की है वो भी इस वक्त बहाल है। और नाज़रीन, 4TV कश्मीर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपकी
हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ब्रेक के बाद 4TV कश्मीर में आप सभी का दोबारा इस्तकबाल है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने एक आला सतही इजलास को तलब किया और मुख्तलिफ इंतज़ामी उमूर का उन्होंने जायज़ा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ वफूद ने भी इनसे मुलाकात की और मसाइल से इनको वाकिफ़ कराया। और डिप्टी मेयर श्रीनगर परवेज़ अहमद खादरी ने एक आला सतही इजलास तलब किया जिसमें महकमे रेवेन्यू के अहदेदारान ने शिरकत की। इसके अलावा दीगर महकमे जात बडगाम में भी इसी तरह का एक आला सतही इजलास इंतज़ामी उमूर के हवाले से मुनक्किद किया गया और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में भी खालिद जहांगीर की सरबराही में एक बैक टू विलेज पोर्टल का भी लॉन्च अमल में लाया गया। बहुत से काम वो बैक टू विलेज को मॉनिटर करने के लिए जो है वो डैशबोर्ड लॉन्च किया है। ये ऑनलाइन डैशबोर्ड है जिसमें सारी डिमांड्स जो है वो सभी डिपार्टमेंट्स जो है वो अपनी डिमांड्स का स्टेटस जो है वो रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अपडेट। आज की डेट में आप वही स्टूडेंट हो जो स्कूल कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हैं। सिलेबस है फर्स्ट सिलेबस जो आपका शुरू हो रहा है। मैं डिप्टी कंट्रोलर सिविल श्रीनगर हूँ। तो ये आज का प्रोग्राम है जो हम लोगों ने आज से यहाँ स्टार्ट कर दिया। ये बेसिक 1 मंथ बेसिक इंडक्शन कम्युनिकेशन कोर्स है यहाँ पे जो हमने स्टार्ट कर दिया है। इसमें रिलेटेड है विद द डिज़ास्टर, बिकॉज यू नो जब डिज़ास्टर्स आते हैं तो सारी जो फ़ोन लाइंस होते हैं, टेलीफोन्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, सब ठप हो जाते हैं। तो उस वक्त एक इंसान बहुत लाचार होता है कि कैसे कम्युनिकेशन एक दूसरे तक कैसे पहुँचे। तो उस चीज़ के लिए एक बहुत बड़ा अहम कदम है महकमे का। वेरिफिकेशन भी हो और कहीं पे कहीं कमी वमी भी होती है उससे भी रखना चाहिए। तो लैंग्वेजिंग पे आप चारों फेमस हो ये DSEO को जो है ये टास्क उतना फिजिकल वेरिफिकेशन। यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट की खास करके ऑनरेबल एलजी साहब के डायरेक्शंस थे कि हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज में जम्मू और श्रीनगर में जाना चाहिए, वहाँ पब्लिक की ग्रीवेंसेस सुननी चाहिए, खास करके उनके महकमे से रिलेटेड। और उधर पूंछ में सरहदात पर रहने वाले लोगों ने बरक़ी बिजली के चार्जेस ज़ायद मौसूल होने और बिल्स मौसूल होने पर उन्होंने शदीद एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि सरहदात पर रहने वालों के साथ भी हुकूमत की जानिब से नाइंसाफ़ी की जा रही है। उन्होंने हुकाम के ख़िलाफ़ अपनी बरहमी ज़ाहिर की। उन्होंने दहली की मिसाल दी और हुकाम से मुतालबा किया कि वो इस जानिब तवज्जो दे और मसले का हल निकाला जाए। देखिए जी, आज तो ब्लॉक का पूरा अवाम नहीं हमने बुलाए नहीं है, आज तो हम सिर्फ ड्राफ्ट करने आए थे। लेकिन यहाँ आके जब हमने सुना कि इन्होंने अपनी ज़ाहिर किया बेबसी कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ा। अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं की गई तो इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद 10-15 हज़ार आदमी ब्लॉक का लेके यहाँ हम धरने पर बैठेंगे और हम इसको आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारी ये लड़ाई है कि आप दिल्ली में बिजली फ्री दे रहे हो,
आप बॉर्डर के ऊपर जहाँ गोलियां चलती हैं, रोज जहाँ से लाशें उठाई जाती हैं, वहाँ पर आप लोगों से किराया वसूल कर रहे हैं। और कितना किराया? पिछले महीने था 116, इस महीने हो गए 450। क्यों? एक महीने में कौन सी तरक्की होगी? कौन से फ्रिज हमने बॉर्डर पे लगा लिए? कौन से पंखे बॉर्डर पे लगा लिए? कोई पंखा नहीं लगा, कोई हीटर नहीं लगा, कोई फ्रिज नहीं लगा। और बगैर मीटर के आपको सपना आ गया? बगैर मीटर का आपको कैसे पता लग गया इस बंदे ने बिजली ज्यादा फूंक ली है? और उधर सोपोर में महकमा फूड की जानिब से बाज़ारों में चेकिंग की गई और यहाँ पर नाक़िस सामान पाए जाने पर कार्रवाइयाँ भी की गई। यहाँ पर देखा गया कि दामों का भी जो है जायज़ा लिया गया और अशिया खुर्दनोश का भी मुआयना किया गया। हम महकमा फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट से हैं। हम इन्फोर्समेंट विंग जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट बारामूला की है। हमारा जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर्स, जो श्रीनगर में हमारे डायरेक्टर साहब बैठे, उनकी डायरेक्शन से, जो उनकी डायरेक्शन हमारे एडी फूड एंड सप्लाईज मुश्ताक अहमद वानी साहब के थ्रू, जो कि हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी जो हमारे ऊपर आयद है। हम नारबल से उड़ी तक किसी भी जगह कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होती तो हम लोगों के साथ हैं, लेकिन जहां जहां पर हमें और इलेक्शन CWLU और CVPPW के इनेकाद इसका अमल में लाया गया। जिया लाल को इसमें बहसीत सदर मुंतखब किया गया, जबकि सुशील कुमार शर्मा जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब हुए। आज हमारा यहाँ पे यूनियन का जो इलेक्शन था वो यहाँ पे हुआ और उसमें शमूलियत हमारे बाकी प्रोजेक्टों की यूनियनों ने भी की है, जैसे चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड किश्तवाड़। तो इलेक्शंस के दौरान में काफ़ी इशू उभारे गए जो कि बहुत देरीना पेंडिंग इशू हैं, लेजिटिमेट इश्यूज़ हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के वेजेस दिए जाएं, बीइंग ए यूटी, ये चिनाब वैली में डिमांड हो रही है, और मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाए, यहाँ पे ESI की इम्प्लीमेंटेशंस हो, दीगर और भी इसी तरह के रिलेटेड कई इशू मज़दूरों के हैं जो वक्तन फ़वक्तन हम यहाँ पे उभारते रहते हैं। और श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में असातिज़ा ने, लेक्चरर्स ने जो आर्जी बुनियादों पर खिदमात अंजाम देते हैं, उन्होंने एहतजाज किया और अपने जायदादों पर मुस्तकिल करने का इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया। हमारी एडजस्टमेंट को जल्दी करो। डायरेक्टर साहब होश में आओ, एजुकेशन डायरेक्टर होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो। प्रेस कॉलोनी में एक साथ जमा हुए हैं, जो आप ये जमे गफीर देख रहे हैं, ये सारे जो है वो टीचर्स जो हो गए प्रमोट हो गए हैं, वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन उनकी हो गई है एज इंचार्ज लेक्चरर्स। जुलाई से ये सारी प्रमोशन हो चुकी है। अब तक लगभग 21 या 22 सब्जेक्ट्स की प्रमोशन हो चुकी है, जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, लद्दाख में भी, जो मतलब यूटी बनने से पहले ही। तब से हम अब इंतजार कर रहे हैं कि हमें अपनी अपनी यहाँ मुख्तलिफ हायर सेकेंडरी में भेजा जाएगा पोस्टिंग करके, लेकिन अब पिछले 6 महीने इंतजार करके भी अभी हमारी पोस्टिंग नहीं हुई है। अगर देखा जाए जम्मू में, लेकिन वहां पे डायरेक्टर साहब ने अपनी पोस्टिंग, जितने भी वहां पे प्रमोट लेक्चरर्स हुए डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, उनकी पोस्टिंग हो चुकी है। लेकिन हम डिफरेंट डिसिप्लिन से हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट से हैं, सारे यहाँ पे जमा हुए इसलिए क्योंकि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, चाहे ये नस्ल की बुनियाद पे हो रहा है, रंग की बुनियाद पे हो रहा है। और हालिया दिनों बर्फबारी के बाद शोबे बागबानी को और बागबानों को शदीद तरीन नुकसानात हुए। ताहम गुज़िश्ता रोज़ बजट सामने आया, लेकिन इसके हवाले से जो कश्मीरी बाशिंदे हैं, बागबान हैं, वो अपनी मायूसी ही का इजहार कर रहे हैं। ताहम सोपोर में भी बागबानों को शदीद तरीन नुकसानात हुए हैं। गवर्नमेंटन दित 2000 रुपये हसा वन आम 2000 रुपये यह टोटलस मजाक जमींदारन खतर क्या 2000 रुपये रटो यह नुकसान अम क्या फायदा यह जमींदारस क्या फायदा इस शीन से नुकसान गो बागती नुकसान गो 20 वरी हसा लगन अत रिकवर गसनस बाग सोद गसनस यमुक कह जमींदारन तुथ फायदा या बागवान यह गो अस मजाक इस नुकसान अजुक गो यह गो अकिस बाग वलिस 20 वरियन पे 20 वरी हसा बाग बनानस लगान
تو وہن ورین ہند نقصان دن رۄپیہِ 2000 یِمو سۭتۍ ژھٕنان بٔلۍ اَسہِ زٔمیٖندارن پریشان کٔرِتھ اَسہِ سۭتۍ دِتو ہُہ اَسہِ سۭتۍ دِتو ہُہ اَمہِ خٲطرٕ سُہ گوٚو بہتر نہٕ دیُنٕے یا نہٕ رَٹنُے زٔمیٖندارن یُس سُہ نۄقصان چھُ یُس یہِ باغٲتی نۄقصان چھُ یہِ ہسا چھِ اکھ انڈسٹریٖز اَکہِ قٕسمٕچ یہِ ہسا چھِ تمام 60% لوٗکھ ہسا چھِ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ چلان یتھ پٮ۪ٹھ مگر اتھ کُنس چھنہٕ گورنمنٹ کانٛہہ توجہ دِوان. برفباری سے نقصان ہوا تھا گروورس کو, انہوں نے جو کمپنسیشن دے دیے, ایک بہت بڑا مذاق ہے گروورس کے ساتھ, لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم ڈی سی صاحب سے ابھی ملنے آئے, اسی بارے میں ایک میمورنڈم ہم اس کو پیش کریں گے. اس بارے میں جو ہر سال یہ بونا مذاق کرتے ہیں اور یہ گروورس کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے. ان کو چاہیے کہ گروورس کا جو KCC لون 3 لاکھ روپے تک ہے اس کو معاف کیا جائے تاکہ ایک گروورس کو راحت مل جائے گی. لیکن بدقسمتی سے گورنمنٹ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتی. انہوں نے جو ابھی کمپنسیشن کا جو اعلان کیا 1900 روپے تک, جو کہ ایک بہت بڑا مذاق ہے, اور گورنمنٹ کو اس کی طرف دھیان دینا چاہیے. اور جو ان کو جو گروورس کو جو کافی برفباری سے نقصانات ہوئے ہیں اس کا بھرپور معاوضہ ان کو ملنا چاہیے. شہری سری نگر میں گزشتہ روز گرینیڈ دھماکے کے بعد حالات کو بہتر کرنے کے لیے حساس مقامات پر سیکورٹی میں اضافہ کیا گیا ہے. جگہ جگہ ناکے بھی لگائے گئے ہیں, گاڑیوں کی چیکنگ ہو رہی ہے اور گرینیڈ دھماکہ کرنے والوں کی تلاش برابر جاری ہے. دوسری جانب پولیس کے بقول اب شہری سری نگر میں حالات کو بہتر کرنے کے لیے یا اس طرح کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے مزید سیکورٹی کے سخت اقدامات کیے جائیں گے. دوسری جانب اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات نے جس طرح کہا کہ موسم میں بہتری کئی دنوں تک رہ سکتی ہے اور شعبہ سیاحت سے جڑے لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے, اور اس بار امید ہے کہ سیاح چاہے ملکی ہو یا غیر ملکی وادی کا دورہ کریں گے, اور جو اس شعبے کی کمر ٹوٹی ہے اس میں عوام کو اب راحت بھی نصیب ہوگی. لیکن اگر بات کریں تو سب سے بڑی بات ہے یہاں کے کسانوں کی, جن کا کافی نقصان ہوا, لیکن سرکار نے اب ان کے لیے جو معاوضہ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے وہ صرف 1000 سے 2000 تک ہو سکتا ہے. کسانوں کا نقصان ہزاروں یا لاکھوں میں تو ہوا ہے, لیکن کیا 2000 سے وہ راحت کی سانس لے پائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو اب وادی کشمیر کے کسان یہاں کی سرکار یا دلی سرکار سے کر رہے ہیں. دوسری جانب اگر بجٹ کی بات کریں, بجٹ کے حوالے سے بھی لوگ ابھی مطمئن نہیں ہے, لیکن سب سے بڑا خیال اگر رکھنا ہے وہ کسانوں کا رکھنا ہے, جن کی شاید فکر اس سرکار کو نہیں ہے. شجاع بکال کے ساتھ شبنم فیاض. اور ڈبل مچھل کے لوگوں نے آج کپواڑہ سب ڈسٹرکٹ اسپتال میں احتجاج کیا اس کے احاطے میں, جس میں انہوں نے محکمہ ہیلتھ پر الزام عائد کیا کہ پچھلے 3 مہینے سے ڈپل میں فیملی ہیلتھ سینٹر بند ہے. اس کے علاوہ احتجاجیوں نے کہا کہ چند روز پہلے ایک خاتون جو 50 سالہ تھیں, نورانی بیگم جن کا نام تھا, وہ اسپتال بند تھا, جس کے نتیجے میں وہ اپنے مرض کے دوران ہی انتقال کر گئی. اس کے علاوہ احتجاجیوں نے محکمے کے اعلیٰ افسران کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ کی نوٹس میں یہ بھی لایا کہ آج تک کوئی کارروائی یہ معاملے پر نہیں کی گئی اور مقامی لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. اب ہم کپواڑہ میں آ کر احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے اور ریاستی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس مشکل کا حل فوری طور پر نکالا جائے. بولے تو بولے کتنے مشکلات گوندوں گوند ہیں سر, بالکل مشکلات میں ہم پا رہے ہیں. ایک طرف تو خدا نے اپنی مشکلات پہلے ہی ڈالی ہے 15 فٹ برف, اس کے بعد 3 مہینے پہلے ہمارا ایک میڈیکل اسٹینٹ وہاں پر ریلیز ہوا ہے, جو ابھی تک وہاں پر دوسرا میڈیکل اسٹینٹ تعینات نہیں ہوا ہے. تو آپ خود سوچئے سر, کیا انجیکشن لگانا ہوگا, اس کے لیے انجیکشن لگانے کے لیے ہمارے مشکلات ایسے ہیں جیسے کہ ہمارے بی ایم او صاحب بھی جانتا ہے کہ وہاں پر بہت ساری مشکلات ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان بیماری میں مبتلا ہو رہا ہے تو کیا کرے, وہاں پر کوئی ہے نہیں تعینات, ہمارے پاس ملازم ہی نہیں ہے. تو بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں وہاں سے یہاں تک آنا پڑا. باقی جو ہمارے سب سینٹر ہیں, جیسے ڈپل کا سب سینٹر ہے, وہاں پر ہمارے ایک ANM اور ایک فارماسسٹ ڈیوٹی پر تھے. تو ایک فارماسسٹ کو ٹرانسفر کیا گیا وہاں سے آن ہیلتھ گراؤنڈس, اور اس کی جگہ ایک دوسرا فارماسسٹ آیا ہے وہاں پر. اس نے 3-4 دن پہلے اس نے جوائن کیا ہے ڈیوٹی میں.
اور ادھر قاضی گنڈ اور کولگام میں لوگوں کو برج منہدم ہو جانے کے بعد کئی ایک مسائل کا سامنا ہے، سخت وہ مشکلات سے دوچار ہیں۔ قاضی گنڈ پہلو کے لوگوں کا کہنا ہے کہ برازلو کولگام کا برج جو منہدم ہو گیا، جس کے بعد وہ آمد و رفت کو لے کر کافی مشکلات سے کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگرچہ کہ حکام کو اس جانب توجہ دلائی گئی، لیکن اس کے باوجود اس جانب کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ کی کمزوری ہے کہ پچھلے 30 سال سے یہ پل جو ہے نا، ہر سال اس میں مصیبت لوگوں کو پڑتی ہے کہ گورنمنٹ اس کو توجہ نہیں دیتی ہے۔ پتہ نہیں ٹھیکیداروں کو یہ پیسہ چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا۔ آج 5 سال ہو گیا ان نئے پلروں کو بنا ہوا، ابھی تو بنتا نہیں ہے، اسی لیے لوگوں کو بہت پریشانی پڑتی ہے۔ آج کون سی پل دب گیا، اسی لیے ہمیں جو یہ دقت پیدا ہوگی۔ پڑتا ہے کم سے کم 1.5 کلومیٹر ہے پیدل سفر کرنا ہے، جو نوجوان آدمی ہے نا کوئی نہ وہ اس کو بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ پل کی سے پہلے کی اس کو بہت سال ہو گیا، اس کو بہت سال ہو گیا پرابلم ہے۔ تو سرکار لیتی نہیں ہے، اس کو سنتا نہیں ہے گورنمنٹ، اس کو بہت ٹائم ہو گیا۔ اس کو دیکھو نیچے دوسرا کام بھی لگ گیا، وہ بھی ڈیلے ہو گیا۔ یہاں تو ڈیلے ہو، اس کو کام کوئی پریشان نہیں ہے، گورنمنٹ کی کوئی پریشان نہیں ہے۔ بہت روزان شوسس یت قدرت برادری قدرت گئی واریاہ ؤری مرمت کر پتہ قدرت کنس بزن آز گو یہ مندس کریک یت گو مندس کریک کہ مطلب آج ہیوان کولگام برازل تان 10 روپیہ یہ پہ گئی 10 روپیہ پنہ سٹاپس تان سٹھا مشکلات من کہ مہربانی کرتو یم قدلو کرتو کھانا پرسانہ گورنمنٹس اپیل کران کہ قدلو کرتن کھانا پرسانہ۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ یوسف تارگامی نے مرکزی بجٹ کو قرار دیا مایوس کن، کہا جموں کشمیر کو یکسر کر دیا گیا نظر انداز۔ جموں کشمیر کے 10 اراکین پارلیمان کی اہلیت کو چیلنج، دہلی ہائی کورٹ نے عرضی پر فیصلے کو کیا محفوظ۔ این آئی اے کا انجینئر رشید پر ایک اور الزام، نوید بابو سے بتائے تعلقات۔ این آئی اے نے شوپیان میں عسکر پسند کے بھائی کو لیا تحویل میں، اونتی پورہ میں 4 گرفتار۔ پچھلے ہفتے چین کا دورہ کرنے والے 15 افراد پہنچے جموں کشمیر، حکام کی جانب سے شعور بیداری اور تربیتی پروگرامز کا انعقاد۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ 4 ٹی وی کشمیر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔